प्रकृति की सबसे प्रेशियस और ब्यूटीफुल क्रिएशंस में शामिल है डायमंड। जो हीरे हमें आज ज्वेलरी स्टोर्स और म्यूजियम्स में दिखाई देते हैं, वे करोड़ों सालों में धरती की सतह से 150 किलोमीटर नीचे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की कंडीशंस में बनते हैं। आजकल डायमंड एक स्टेटस सिंबल भी है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी, और साथ ही प्यार और कमिटमेंट का प्रतीक भी। आखिर क्या कहानी है डायमंड्स की? इनकी खोज कहाँ हुई और कैसे इसने एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का रूप लिया? आइए जानते हैं आपके अपने चैनल इम्प्रूव्ड माइंड्स के साथ। डायमंड शब्द की उत्पत्ति होती है ग्रीक वर्ड एडेमास से, जिसका मतलब है इनविंसिबल या इनडिस्ट्रक्टिबल। डायमंड के करेंसी में यूज होने से पहले इसे सुपरस्टिशन, स्पिरिचुअलिटी, मैजिक और डिवाइन बिलीव्स के साथ जोड़कर देखा जाता था। प्लेटो का मानना था कि डायमंड लिविंग बीइंग्स है जिन्होंने सेलेस्टियल स्पिरिट्स का रूप ले लिया है। वहीं रोमन्स मानते थे कि अगर युद्ध के मैदान में डायमंड्स को पहना जाए तो ये उन्हें स्ट्रोंगर और अजेय बनाते हैं। ओरिजिन ऑफ डायमंड्स। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक डायमंड की डिस्कवरी 2500 से 1700 बीसी में द्रविडियंस ने की थी। ये समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इसकी डिस्कवरी भारत में ही 1000 बीसी के आसपास हुई। डायमंड का पहला रिकॉर्डेड या रिटन एविडेंस 400 से 300 बीसी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में ही रत्न परीक्षा के बारे में भी उल्लेख है। रत्न परीक्षा एंशिएंट इंडिया की जेमस्टोन्स के टेस्टिंग का विज्ञान था। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि डायमंड को ट्रेड और करेंसी के लिए यूज में लाया जाता था। वहीं रत्न परीक्षा में हमें डायमंड की ग्रेडिंग और क्वालिटी रैंकिंग तथा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता चलता है। राइज ऑफ डायमंड। शताब्दियों तक हीरे का प्रयोग करेंसी के रूप में होता रहा और साथ ही पावर और स्टेटस सिंबल के रूप में भी इसे ख्याति मिली। सन 1074 में हंगरी की रानी के क्राउन में पहली बार हीरे का प्रयोग किया गया। उसके बाद अगले 1000 साल तक डायमंड ने मानव इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। दुनिया भर के शाही परिवार और पावरफुल लीडर डायमंड का प्रयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए करते रहे। 13वीं शताब्दी में कोहिनूर भारत की गोलकोंडा माइन से प्राप्त किया गया। उस समय यह 790 कैरेट का था। ऐसा माना जाता था कि इसमें जादुई शक्तियां हैं और जो कोई भी इसे प्राप्त करेगा वो दुनिया पर रूल करेगा। लेकिन समय के साथ यह हीरा बहुत से हाथों से होकर गुजरा और ज्यादातर समय खूनी लड़ाइयों के बाद। इस वजह से ऐसी धारणा बनने लगी कि यह हीरा शापित है और यह जिसके पास होता है उसके लिए अशुभ साबित होता है। वर्तमान में यह क्वीन एलिजाबेथ वन के क्राउन में लगा है। 1477 ईस्वी में आर्कड्यूक मैक्सिमिलियन ऑफ ऑस्ट्रिया ने मैरी ऑफ बर्गंडी को पहली बार डायमंड एंगेजमेंट रिंग दी और यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ जो आज भी लोकप्रिय है। जैसे जैसे डायमंड की डिमांड बढ़ने लगी वैसे ही सप्लाई भी बढ़नी शुरू हुई। 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए डायरेक्ट सी रूट खोजा, जिसके बाद यूरोप में डायमंड का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। जैसे जैसे डायमंड पॉपुलर हो रहा था वैसे ही अलग अलग शेप और साइजेस के डायमंड भी बनने लगे। 1638 में एक फ्रेंच ट्रेवलर और जेम मर्चेंट ने गोलकोंडा माइन में होप डायमंड को डिस्कवर किया। उसने ये 116 कैरेट का हीरा, जिसे उसने टेवर्नियर ब्लू नाम दिया था, फ्रांस के राजा लुई 14 को 4800 किलो सोने के बदले बेचा। अभी यह हीरा वॉशिंगटन डीसी के नेशनल म्यूजियम
ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा हुआ है। 1725 में ब्राजील में डायमंड माइंस की डिस्कवरी होती है और 1870 आते आते ब्राजील में 17 मिलियन कैरेट डायमंड की माइनिंग हो रही थी। 1829 में रशिया की उराल माउंटेन्स में और 1851 में ऑस्ट्रेलिया में डायमंड माइंस की डिस्कवरी हुई। लेकिन सही मायने में डायमंड बूम की शुरुआत होती है 1870 से, जब साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस की खोज होती है। 1871 में डिबियर्स और किम्बरले नाम की माइंस की डिस्कवरी हुई ओरेंज स्टेट में। 1888 में सेसिल रोड्स डिबियर्स कंसोलिडेटेड माइंस की स्थापना करते हैं और उसके बाद डिबियर्स ग्लोबल डायमंड ट्रेड को कंट्रोल करने लगता है। 1905 में प्रीमियर माइन प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में कुलिनन डायमंड की खोज होती है। इस हीरे का वजन 3106 कैरेट था, जो अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हीरा था। उसके बाद इसे कई हीरों में काटा गया, जिसमें कुलिनन 1 और 2 यूके के क्राउन ज्वेल्स में शामिल है। कुलिनन 1 को ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है और ये क्वीन एलिजाबेथ के स्पेक्टर में जड़ा है। जैसे जैसे डायमंड इंडस्ट्री बूम कर रही थी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए सप्लायर्स भी उभर रहे थे, जिससे क्वालिटी मेजरमेंट और वैल्यूएशंस के लिए यूनिफॉर्म मेथड्स की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस उद्देश्य से साल 1931 में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (GIA) की स्थापना की गई, जिसने डायमंड की क्वालिटी पहचानने के लिए 4C मेथड यानी कलर, क्लैरिटी, कट और कैरेट वेट का मेथड दिया। साथ ही इंटरनेशनल डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम भी बनाया गया। 1934 में अमेरिकन जेम सोसाइटी की स्थापना की गई ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट और प्रोटेक्ट किया जा सके। इस दौरान हैरी ओपनहाइमर, जो डीबीएस को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी आम जनता को अधिक मात्रा में डायमंड सेल करने में। 1938 में उन्होंने एक एड कंपनी को अप्रोच किया ताकि पब्लिक के बीच डायमंड को लेकर परसेप्शन क्रिएट किया जा सके, और साल 1948 में एड जगत का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एड कैंपेन चलाया गया, जिसका स्लोगन था अ डायमंड इज फॉरएवर। साल 2004 में एक नई डिस्कवरी ने अब तक खोजे गए सभी मशहूर डायमंड्स जैसे कोहिनूर, कुलिनन और होप डायमंड को बोना साबित कर दिया। लूसी नाम के इस हीरे को स्पेस में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर ने डिस्कवर किया। यह हीरा सेंट्यूरस कॉन्स्टिलेशन में एक डेड स्टार के अंदर लोकेटेड है। इसका वेट 10 बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन कैरेट्स है और डायमीटर में ये हमारे चांद से भी बड़ा है। लूसी की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट अब मानने लगे हैं कि भविष्य में हमारा सूर्य भी एक डायमंड में बदल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं इम्प्रूव्ड माइंड्स।